नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 5.1 इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन्हीं स्थितियों में बेस संपर्क संख्याओं की सूची समानांतर श्रेणी है और क्यों। इसमें समानांतर श्रेणी बनाना है जो इसमें दिया गया है और उसके बाद में बताना है कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आता है, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए अतिरिक्त है, तो फिर इसकी समानांतर श्रेणी बनाइए। तो इसमें बताया गया है पहला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि पहले किलोमीटर में जब टैक्सी जाती है तो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। तो इसका मतलब हमारा किराया है तो प्रथम पर कितना हो जाएगा, इसमें ये बराबर 15 रुपए। इसके बाद में जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता है तो किराया प्रत्येक किलोमीटर के बढ़ने पर 8 रुपए बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर पहले किलोमीटर जाने पर किराया 15 लगता है तो दूसरे किलोमीटर जाने पर 15 23 रुपए किराया हो जाएगा। इसका मतलब किराया बढ़ रहा है 8 रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा एपी का सार्वधानिक डी बराबर 8 रुपए इसमें दिया गया है। तो अब देखेंगे पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, फिर किराया 8 रुपए बढ़ जाता है, तो दूसरे किलोमीटर का किराया 15 8 23 रुपए, तीसरे किलोमीटर का किराया 23 8 31 रुपए, चौथे किलोमीटर का किराया 21 8 39 रुपए। इस तरह से किराया बढ़ता चला जाता है। ये हमारी श्रेणी बन गई। अब आपके सवाल में पूछा है कि ये श्रेणी जो हमारी बनती है इसको बताइए कि ये समानांतर श्रेणी है या नहीं। तो अगर आप देखें समानांतर श्रेणी के लिए उसकी परिभाषा में बताया गया था कि एक ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पद तो 15 है। फिर अगर हम सार्वधानिक देखें, सार्वधानिक को अगर हम देखें d बराबर तो क्या होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 23 है, माइनस a1 कितना है 15, कितना आया 8 है। ऐसे a3 माइनस a2 कीजिए, a3 माइनस a2 अगर इसको करें तो a3 कितना है 21 है, माइनस a2 कितना है 23 है, बराबर कितना आया 8 है। ये भी हमारा d है, ये भी हमारा d है। अगर फिर से देखें तो a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, ये क्रमागत पदों के बीच में अंतर लिखा हुआ है। अगर ये सब में समान आ जाता है तो फिर हम कह देंगे कि ये श्रेणी जो लिखी हुई है समानांतर श्रेणी है। तो पहले दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर कितना है 8 है, तीसरे और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना है 8 है, और फिर यहाँ पर d बराबर तीसरे और चौथे पद के बीच का अंतर कितना है, तो a4 हमारे पास है 39 माइनस a3 हमारे पास है 31 और इनके बीच का अंतर कितना हमारे पास है ये 8। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हर क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो 8 ही आ रहा है। अर्थात इस श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर 8 है जो कि समान है, सब में वही आ रहा है। इसलिए हमारी श्रेणी जो बनती है वो क्या है, समानांतर श्रेणी है। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि समानांतर श्रेणी है। अगला प्रश्न, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए अगला सवाल आपका, इसमें बताया है कि कोई बेलन है जिसमें हवा भरी है, तो हवा की मात्रा की श्रेणी आपको बनानी है। तो मान लेते हैं कि पहले हवा इसमें 1 मीटर क्यूब थी
हवा का आयतन है तो 1 मीटर क्यूब भी मान लेते हैं। तो प्रारंभ में माना हवा का आयतन बराबर 1 मीटर क्यूब था। तो ये हमारा पहला पद हो गया, ए बराबर। अब पूछ रहा है, इसमें बता रहा है कि जितना इसमें था उसका 1/4 हर बार वो निकाल रहा है। तो अगर पहले 1 मीटर क्यूब था तो दूसरे में क्या होगा, 1/4 भाग इसका निकाल देगा। तो 1 का 1/4 भाग कितना होता है, 1 गुणे 1/4। इतना भाग इसमें से निकल जाएगा। तो ये कितना है, 1/4। तो 1/4 मीटर क्यूब पहली बार में इसमें से निकल जाएगा। किसमें से निकल जाएगा, 1 मीटर क्यूब में से। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर दूसरे चरण में जो हवा की मात्रा बचेगी वो कितनी बचेगी, इतना हमारे पास था और इसका 1/4 भाग अर्थात इतना हमारे पास निकल गया। तो बचा कितना, 1 - 1/4। 1 था, 1 - 4 निकल गया तो इतना बचा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार में इतना ही बचता है। और ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 - 1/4। ये हो जाएगा 3/4। ये हमारा A2 हो गया। अब इसमें बता रहा है कि बार बार जितना बचता है उसी का 1/4 भाग निकल जाता है। अब दूसरे चरण में हमारे पास 3/4 मीटर क्यूब बचा था, इतना था। अब इसका 1/4 भाग निकल जाएगा। तो 3/4 का 1/4 भाग कितना होगा, तो लिखेंगे 3/4 गुणे 1/4। ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3/4 जो 16, 3/16। ठीक है, इतना निकल जाएगा। किसमें से निकल जाएगा, जितना बचा था 3/4 में से। तो हमारा बचेगा तीसरी बार में, तीसरे चरण में हवा की मात्रा कितनी बचती है, यहाँ पर A3 बराबर कितनी थी दूसरे में, 3/4 थी। और उसमें से कितना निकल गया, 3/16 निकल गया। तो ये कितना बचा, ये 16 है, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो हमारा A3 आ गया बराबर 9/16। पहली बार में 1 था, उसका 1/4 भाग निकल गया तो 3/4 बचा। अब 3/4 का 1/4 भाग निकल गया तो 9/16 बचा। तो इस तरह से हवा की मात्रा बचती है। तो अगर हम इसको श्रेणी में लिखें तो पहली बार में 1 था, दूसरी बार में फिर 3/4 बचा A2, तीसरी बार में फिर 9/16 बचा। इस तरह से हमारी श्रेणी तैयार होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं, इसलिए जो श्रेणी यहाँ पर तैयार होगी वो समानांतर श्रेणी नहीं हो सकती। ठीक है, तो दूसरे सवाल में आपको लिखेंगे, आप लोग इसको घटा कर देख सकते हैं, A2 - A1 और A3 - A2। अगर इसको घटाएंगे तो आपको दोनों अंतर समान नहीं मिलेगा, इसलिए सार्वंतर इसमें समान नहीं होगा। इसलिए जो आपकी A होगी, ये A वास्तव में होगा ही, तो ये A में नहीं है, अर्थात ये समानांतर श्रेणी नहीं। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है तथा प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। तो इसको देखेंगे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बताया है कि एक कुआं खोदा जा रहा है जिसमें पहले मीटर की जब खुदाई होती है तो उसमें जो मजदूर होते हैं वो 150 रुपए लेते हैं। अर्थात प्रथम पद हमारा हो जाएगा, या फिर ये लिखें, पहले मीटर में खुदाई की लागत A बराबर
कितना है 150 रुपये। ये पहले मीटर है, पहला मीटर खुद जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो कठिनाई होती है, इसलिए लागत भी बढ़ती चली जाती है। तो प्रत्येक मीटर गहरे जाने पर लागत इसमें 50 रुपए बढ़ जाती है। तो अगर 50 रुपए बढ़ जाती है तो इसका मतलब हमारा जो समानांतर होगा बी बराबर कितना होगा 50 रुपए, क्योंकि बार बार 50 रुपए बढ़ता है। ठीक है, तो दूसरी बार में कितना हो जाएगा, दूसरे मीटर में खुदाई की लागत, इसको A2 कहेंगे, कितना हो जाएगा 150 में 50 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 200 रुपये। फिर इसी तरह से तीसरे मीटर में खुदाई की लागत A3 बराबर 200 में फिर 50 जुड़ जाएगा 250। इस तरह से चौथे मीटर में A4 बराबर 250 में फिर 50 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 300 रुपये। अगर इसको श्रेणी में लिखा जाए तो पहला पद आपका 150 है और बार बार 50-50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो दूसरा पद आपका 200 हो जाता है, तीसरा पद 250 हो जाता है, चौथा पद 300 हो जाता है। इस तरह से लागत बढ़ती चली जाती है। अगर इस श्रेणी को आप लोग देखें तो इसका पहला पद 150 है, पहली बार में खुदाई की लागत 150 और इसका समानांतर बार बार 50 आ रहा है। 200 में से 150 घटाइए तो 50, 250 में से 200 घटाइए तो 50, 300 में से 250 घटाइए तो 50, बार बार समानांतर 50 आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी आपकी बनी हुई है ये समानांतर श्रेणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मृष्टधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, देखते हैं